हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक कराने जा रहा हूं जिसके बिना पूरा चैप्टर अधूरा होता है। और ध्यान रखना, ये वाला जो टॉपिक है ये 9th और 10th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में मैं बताने जा रहा हूं आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सभी इंपॉर्टेंट सूत्र। मतलब इसमें कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं मैं सबको इसमें बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखो इसको सूत्रों में सबसे पहले देखो, सूत्र तो हम याद करने के लिए याद कर भी सकते हैं, लेकिन आखिरकार हम ये अब देखेंगे कि आखिरकार ये सूत्र होता कैसे है और कौन सी चीज क्या होती है। तो बने रहिए वीडियो में और हम आपको बताते हैं सारी चीजें डिटेल से। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई इसकी। अब देखो ये हमें आकार तो दिख रहा है, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार ये है किसका। तो ध्यान रखना, ये होता है हमारा घन। क्या होता है हमारा घन। अच्छा, अब ये समझते हैं घन होता क्या है। घन बेटा वो होता है कि जिसकी जो साइड होती है, सभी की साइड वो आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। घन मतलब जैसे आप एक लूडो खेलते होंगे, लूडो में जो गोटा होता है, जो गोटे की तुमने देखा होगा कि एक तरफ 6 रहता है, एक तरफ 1 रहता है, 2 3 इस टाइप से लिखा रहता है। तो उसकी जो सारी की सारी जो साइड होती हैं, इसी टाइप की जो साइड होती है वो सब की सब बराबर होती हैं, उसी को हम घन बोलते हैं। मतलब जिसकी सारी साइड है या सारी भुजाएं बराबर होती है उसे हम घन बोलते हैं। जैसे मैंने यहां से यहां तक माना, देखो ये और ये सब के सब क्या है आपस में बराबर। तो इसको मैंने मान लिया लंबाई। तो ध्यान रखना, ये भी मैंने एक ही मान ली, ये भी मैंने एक ही मान ली, और ये भी मैंने कितने की मान ली, एक। अब इसमें ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे। अब तुमसे इसमें घन का पूछता क्या क्या है ये समझते हैं हम। हमसे यहां से पूछेगा घन का वक्र पृष्ठ, घन का वक्र पृष्ठ। अब देखो घन का वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है। देखो इसमें दो चीज पूछेगा हमसे, एक पूछेगा वक्र पृष्ठ और एक क्या पूछेगा हमसे, कुल पृष्ठ। अब पहले ये समझते हैं वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ में अंतर क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास, जैसे ये है पेन है। अच्छा, पेन मान लीजिए अगर ये खोखला होता, कैसा होता, खोखला। अगर ध्यान रखना ये खोखला है तो मैं उसे बोलूंगा वक्र पृष्ठ। अगर मैंने ऊपर से और नीचे से इसको ढक दिया तो इसे मैं क्या बोलूंगा, कुल पृष्ठ। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, मेरे पास देखता हूं कुछ हो तो, फिलहाल कुछ भी नहीं है यहाँ। ठीक है, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं, जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, बॉक्स ऊपर से और नीचे से, अगर दोनों तरफ से, चारों तरफ से, इधर ये वाली चारों साइड और ऊपर की और नीचे की साइड, अगर सभी साइड अगर बंद हैं तो उसे मैं बोलूंगा कुल पृष्ठ। अगर ऊपर से और नीचे से की साइड से हमारा क्या है, खुला हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे क्या, वक्र पृष्ठ। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए ये वाली चारों साइड, जैसे कोई भी चीज है हमारे पास, कोई बॉक्स है, ये आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, इधर का हिस्सा, इधर का हिस्सा, अगर ये चारों साइड है, केवल ये चारों साइड है, ऊपर से नीचे से खोखला है, तो उसे हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। अगर मान लीजिए चारों साइड हो, ऊपर से और नीचे से ये हो ढका हुआ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कुल पृष्ठ। तो ध्यान रखना, वक्र पृष्ठ में 4 साइड होती हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 4a²। ए स्क्वायर कैसे, जैसे मान लीजिए ये है, इसका जो क्षेत्रफल होता है, ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो इसका मतलब a का स्क्वायर। लेकिन ऐसे हमें कितनी साइड चाहिए, 4 साइड चाहिए, इसलिए कितना आएगा, 4a²। यहां से पूछेगा घन का कुल पृष्ठ, घन का कुल पृष्ठ। अब देखो घन का कुल पृष्ठ क्या होता है, घन का कुल पृष्ठ होता है 6a²। अब ये देखो 6a² कैसे आया, मेरे पास टोटल इसमें होती है 6 साइड। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई भी एक बॉक्स है, एक साइड ये होगी, एक साइड होगी, 2 हो गई, एक इधर होगी 3, एक इधर होगी 4, एक ऊपर होगी और एक कहाँ होगी, नीचे। तो टोटल कितनी साइड होगी हमारी, 6 साइड होगी। इसलिए हमें निकालना कुल पृष्ठ। कुल पृष्ठ के लिए कितना हो जाएगा, 6a²। इसमें एक शब्द और पूछता है, इसमें क्या पूछेगा हमारा, घन का आयतन। क्या पूछेगा, घन का आयतन। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसके हमारे पास केवल और केवल 3 ही फॉर्मूले हैं। 3 फॉर्मूले कौन से, एक वक्र पृष्ठ, एक कुल पृष्ठ और एक क्या, आयतन। तो इसका जो आयतन होता कुल, हम तीनों भुजाओं के आपस में कर देते गुणा। जैसे a इंटू ए इंटू ए, ए गुणा ए गुणा ए, मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा a का क्यूब।
ए का क्यू का मतलब ए हमारी है क्या यहाँ पर भुजा, भुजा की लंबाई। ठीक है, यहां से अब ये बताओ क्या आप तुम इसको याद नहीं कर सकते हो? ये हमारा घन था, घन क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो आपस में बराबर हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, उसे हम घन बोलते हैं। तो घन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 4a², कुल पृष्ठ क्या होता है 6a², आयतन क्या होता है a का क्यूब। ये बात होती है हमारी घन की। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, आगे आएगा हमारा क्या घनाभ। अब पहले अब हमें यह समझना पड़ेगा घन में और घनाभ में अंतर क्या है, घन में और घनाभ में अंतर क्या है। देखो अभी मैंने इससे पहले बताया था ये, इसकी तो देखो यहां से लेकर यहां तक ये मेरी लंबाई होगी, ये मेरी चौड़ाई होगी और ये क्या होगी ऊंचाई। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्या है ऊंचाई। तो ध्यान रखना इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होंगी, उसे हम बोलते हैं घन। जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं घनाभ। जैसे ये एक चीज समझिए, देखो यहां से लेकर यहां तक ये है हमारी लंबाई और ये क्या है चौड़ाई और ये क्या है ऊंचाई। क्या तीनों अलग अलग है? सेम है, तीनों अलग अलग हैं। जब भी तीनों अलग अलग हैं तो इसको बोलूंगा मैं लंबाई, लंबाई को हम एल से लिख लूंगा, इसे बोलूंगा मैं चौड़ाई और चौड़ाई को मैं किससे लिखूंगा बी से, और इसे बोलूंगा मैं ऊंचाई और ऊंचाई को किससे लिखूंगा ये होगी मतलब लंबाई। एक है लंबाई, एक चौड़ाई और एक क्या ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होंगी, उसे हम क्या बोलते हैं घनाभ बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं घनाभ। डन। इसमें भी हमें इसके तीन फॉर्मूले हैं, क्या क्या? घन का वक्र पृष्ठ, सॉरी घन नहीं घनाभ, घनाभ का वक्र पृष्ठ ध्यान रखें, या तो घनाभ का वक्र पृष्ठ आ जाए या घनाभ का आ जाए पृष्ठीय वक्रीय सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। या तो घनाभ का वक्र पृष्ठ आ जाए या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाए। तो ध्यान रखना दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का। इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी और इनटू में क्या आएगा h। l मतलब होती है लंबाई, b मतलब होगी चौड़ाई और h मतलब क्या होगी ऊंचाई। ये हो गया हमारा वक्र पृष्ठ। ऐसे में निकालना है घनाभ का कुल पृष्ठ, घनाभ का कुल पृष्ठ। तो कुल में अभी मैंने बताया था अगर वक्र पृष्ठ होता है तो हमारी 4 भुजाएं होती हैं और कुल पृष्ठ होगा तो कुल में 6 साइडों को हम निकालते हैं। तो 6 साइडों के लिए एक फॉर्मूला बनता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच और प्लस में क्या होता है एच। इनके हम आपस में गुणा कर देते हैं, लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई, उसके साथ हम 2 की गुणा कर देते हैं। देखो लंबाई चौड़ाई 1 हो गया, एक ही हो गया, एक 1 2 3 और 3 की गुणा 2 में करूंगा कितना आ जाएगा टोटल 6 आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। अब जो घनाभ का जो आयतन होता है इसमें भी तीनों भुजाओं का गुणनफल होता है। एक भुजा है एल, एक क्या है बी और एक हमारी भुजा क्या है एच। ठीक है, अब पहले ये और सोचते हैं आखिरकार आयतन होता क्या है। आयतन का मतलब है जैसे मान लीजिए कोई भी मेरे पास इस टाइप का एक बर्तन है, उसमें मैंने उसमें पानी भर लिया, पानी भरने के बाद जो जहां तक पानी आएगा मतलब जितना जो एरिया कवर करेगा, जितना क्षेत्रफल जो घेरेगा उसे हम क्या बोलेंगे आयतन बोलेंगे। पानी का जो भी द्रव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना इसके भी हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, उसके भी हमारे पास कितने फॉर्मूले थे 3 फॉर्मूले थे। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा आगे है। अच्छा इसे हम बोलते हैं भाई बेलन, इसे क्या बोलते हैं हम बेलन। ठीक है, अब देखो बेलन में हमें एक चीज समझने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए ये एक ऊपर इस टाइप का लगा हुआ है, ऐसे ध्यान रखना एक नीचे भी होता है इस टाइप। जैसे मान लीजिए ये है इस टाइप का, ये हमारे एक बेलन के आकार का है। जैसे बेलन होता है क्या कि इसकी जो ऊंचाई है और यहां से ये इसकी जो चौड़ाई है ये आपस में कैसी होती है बराबर होती है। मतलब इस पर ये खोखला इस टाइप से होगा। कोई भी हमारा बर्तन ले सकते हैं जो खोखला होता है या फिर एक तरफ से बंद होता है एक तरफ से खुला हुआ होता है, जैसे हमारा जग जो होता है, जग जिसे बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें हमें क्या करना है, अब पहले हम बेलन के बारे में पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना जो बेलन होता है ये पूरा ये जो होती है ये यहां से लेकर यहां तक, इसे हम बोलते हैं बेलन की ऊंचाई। क्या बोलते हैं बेलन की
ऊंचाई, और ऊंचाई को हम किससे वजह से करते हैं, h से, ठीक है। अच्छा बेलन में जो एक यहाँ है ऐसे करके और एक यहाँ खोखला जो एरिया होता है, जो ये वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं पता व्रत, क्या बोलते हैं उसे, व्रत। अब देखो व्रत किस टाइप का होता है, व्रत होता है हमारा भाई इस टाइप का, व्रत इस टाइप का होता है हमारा। अच्छा व्रत में एक क्या होता है हमारा, केंद्र होता है, मैं तुम्हें पहले भी बारे बारे चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, कौन से वाले में, उसमें जो था व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, उसमें मैंने व्रत के बारे में बताया था। ये केंद्र होता है, यहां से लेकर यहां तक क्या होती है हमारी त्रिज्या होती है, क्या होती है, त्रिज्या। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान रखना ये तो हमें ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा करके ये ऐसे दिख जाता है, तो ध्यान रखना यहां से, इसमें हमारे पास एक केंद्र होता है, यहां से लेकर जो यहां तक जो दूरी होती है इसे बोलते हैं पुत्र त्रिज्या, क्या बोलते हैं इसे, त्रिज्या, ठीक है। और ये हमारी क्या होती है, यहां से लेकर यहां तक ऊंचाई, और ये है क्या हमारे पास, एक व्रत ये और एक व्रत ये। इसका मतलब तुमसे ये भी पूछ सकता है कि ये बताइए बेलन में व्रतों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, डन। अब दो इसमें हमसे फॉर्मूले कौन कौन से बनते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले पूछेगा बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ का मतलब होगा कि ये ऊपर और नीचे से खोखला होगा भाई, वक्रपृष्ठ का मतलब क्या होता है, खोखला, इधर भी ये खोखला होगा इधर से भी खोखला होगा, केवल इस टाइप का कोई बना हुआ, ठीक है। ऊपर से भी खोखला है, अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो पानी कहां गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, क्योंकि खोखला है दोनों तरफ से, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वक्रपृष्ठ। इसका जो वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब देखो आर तो हमें पता है, आर त्रिज्या होती है और एच क्या होती है हमारी ऊंचाई, तो आर यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या है और एच क्या हमारी ऊंचाई। ये हो गया मेरा बेलन का वक्रपृष्ठ। इसके बाद हमसे पूछेगा बेलन का कुल पृष्ठ, बेलन का कुल पृष्ठ, बेलन का कुल पृष्ठ क्या होता है समझो। वक्रपृष्ठ होता है भाई खोखला खोखला, लेकिन कुल पृष्ठ में ये ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से इसको हम क्या कर देंगे, ढक देंगे। जब इसको ऊपर से और नीचे से ढक देंगे, लेकिन ढका किससे हमने, ढका मैंने क्या बताया था, इसे हम क्या बोलते हैं, व्रत। तो इसका मतलब इसमें कितने व्रत आ गए, 2 व्रत आ गए। तो जो मेरे पास वक्रपृष्ठ था, वक्रपृष्ठ में 2 व्रतों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब ये बताओ बेलन का वक्रपृष्ठ था क्या, 2 पाई आर एच, लेकिन मुझे चाहिए क्या, कुल पृष्ठ। तो कुल पृष्ठ के लिए ये वाला और ये वाला एरिया दोनों को क्या कर दूंगा मैं, जोड़ दूंगा, दोनों का क्षेत्रफल। तो एक का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो दोनों का हो जाएगा 2 पाई आर। ये हो गया हमारा कुल पृष्ठ का क्षेत्र, कुल पृष्ठ का फॉर्मूला। लेकिन इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे। जब मैं यहां से 2 पाई आर कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, एच प्लस, और यहाँ पर क्या बनेगा, आर। तो ध्यान रखना ये ऐसे करके बनता है ये फॉर्मूला। तो ये तो समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि बेलन का वक्रपृष्ठ और कुल पृष्ठ में क्या अंतर होता है। वक्रपृष्ठ मतलब होता है खोखला, कोई भी वस्तु है, कोई भी बर्तन है, कोई भी शेप है, कुछ भी हो, तो वो क्या हो, खोखला हो, तो उसे हम वक्रपृष्ठ बोलेंगे। अगर ऊपर से और नीचे से ढका हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कुल पृष्ठ। इसके बाद पूछेगा हमसे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ध्यान रखना बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर और क्या, एच। डन, ठीक है भाई। ये था हमारे बेलन के बारे में। ध्यान रखना अब तक सबसे पहले मैंने कराया घन, उसके बाद कराया घनाभ, और उसके बाद मैंने क्या कराया, बेलन। तीनों में 3-3 फॉर्मूले थे। अब हम आगे बात करते हैं, अगला है क्या हमारा, ठीक है। अच्छा आगे ये जो है इसे हम बोलते हैं शंकु, क्या बोलते हैं इसे, शंकु। अब पहले शंकु में समझ लीजिए। देखो शंकु में एक तो देखो ये लाइन है और नीचे एक ये है। अब ये बताओ व्रत, अभी मैंने बताया था बेलन में कितने व्रत होते हैं, बेलन में व्रत होते हैं हमारे 2। अब ये बताओ कि शंकु में कितने व्रत हैं, शंकु में तो केवल एक ही व्रत होता है। और ये भी हमें पता है कि व्रत का एक केंद्र होता है, और केंद्र से लेकर यहां तक की जो दूरी है, मैंने इसको भी क्या नाम दिया था, त्रिज्या नाम दिया था। क्या नाम दिया था, त्रिज्या। और देखो बेलन की जो टेढ़ी वाली जो लाइन होती है, ये वाली जो लाइन है, इसे हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसे हम क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम किससे वजह से करते हैं, एल से। तिर्यक ऊंचाई को हम किससे वजह से करेंगे, एल से। अच्छा एक चीज और समझिए, देखो यहां से लेकर यहां तक, ये अच्छा ये समझिए, देखो ये तो टेढ़ी थी और ये क्या बिल्कुल सीधी,
जो बिल्कुल सीधी होती है, बिल्कुल शंकु के बीच में, उसे ध्यान रखना पुत्र, हम बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं? ऊंचाई। तो एक चीज समझ में आ गई होगी, तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई में अंतर। तिर्यक ऊंचाई होती है टेढ़ी जो जाती है, उसे हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, और जो बिल्कुल बीच में से सीधी होकर जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई को हम एल लिखते हैं और ऊंचाई को हम किससे वजह से करते हैं? एच से। डन? ठीक है भाई, यहां तक तो ये कंप्लीट हो गया होगा। अब देखो इसमें हमसे क्या क्या पूछेगा। इसमें वही हमसे दो तीन चीज, क्या? शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ। तो ध्यान रखना शंकु के वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर एल। इसमें एच नहीं आता, याद रखना। किसमें? शंकु के वक्रपृष्ठ में। इसके बाद बात करेंगे हम शंकु का कुल पृष्ठ। किसकी बात करेंगे? शंकु का कुल पृष्ठ। तो फिर अब बताइए शंकु कुल पृष्ठ में क्या होगा। अभी बताया था मैंने कि वक्र पृष्ठ में हम ये जितने भी वृत्त आते हैं उन सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ था वो था हमारा पाई आर एल, लेकिन उसमें मुझे कितने वृत्त जोड़ने हैं? केवल एक वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ना है, और एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसमें से कॉमन क्या आएगा? मुझे ऐसा लगता है इसमें से कॉमन आ जाएगा पाई और आर। पाई आर दोनों में, तो यहाँ पर क्या बचा? एल, और प्लस यहाँ पर क्या बचा? आर। तो यहाँ से ये बन गया मेरा किसका फॉर्मूला? कुल पृष्ठ का फॉर्मूला। ठीक है। अब इसका एक और पूछेगा क्या? वही तीनों फॉर्मूले हैं, ध्यान रखना। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं यहां पर। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था बेलन का वक्र, बेलन का आयतन। अब ये बताओ बेलन का आयतन था क्या? बेलन का आयतन था मेरे पास बेटा ये कितना? पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन शंकु का जो आयतन होता है उसका तिहाई होता है। कितना होता है? तिहाई। इसका मतलब इसमें हम कितने का भाग कर देंगे? 3 का भाग कर देंगे। तो ये हो गया तिहाई। मतलब 3 शंकु जो हैं एक बेलन के बराबर होते हैं। नहीं समझ में? दोबारा समझो। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक बेलन है जिसकी त्रिज्या सेम है और ऊंचाई सेम है। बेलन और शंकु, एक बेलन है एक शंकु है, दोनों की त्रिज्याएं और ऊंचाइयां समान हैं। अब मुझे करना क्या है कि इसी टाइप के 3 जो शंकु होंगे, अगर मान लीजिए इस शंकु को मैं क्या करूं? पानी में भरूं। इस शंकु को किससे भरूं? पानी से। और किस में डाल दूं? बेलन में। ऐसे दोबारा भरूं, किस में डाल दूं? बेलन में। दोबारा भरूं, किस में डाल दूं? बेलन में। तो ध्यान रखना इसी टाइप के जो 3 शंकु होंगे, 3 शंकुओं से भरा हुआ पानी होगा, वो केवल और केवल कितने बेलन में आ जाएगा? एक बेलन में आ जाएगा। तो यही कहना चाह रहा है कि शंकु का जो आयतन होता है बेलन के आयतन का कितना होता है? 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3। 1/3 का मतलब 1/3। 3 शंकु का आयतन एक बेलन के आयतन के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, याद रखने वाली चीज। ये तुम्हें कहीं पेपर में नहीं मिलेगी, सॉरी बुक में नहीं मिलेगी कहीं पर भी। इसके बाद अच्छा एक चीज और समझिए, यहां से कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास देखो यहां जो ऊंचाई थी और ये क्या थी? त्रिज्या। जब ऊंचाई और त्रिज्या तो यहां पर एक कोण बनता है। कोण कितने का बनता है हमारा? 90 का। जब 90 का कोण बनता है तो ध्यान रखना 90 के कोण में, और जब कभी एक त्रिभुज बने तो उसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। और ये क्या होता है? लंब। और ये क्या होता है? आधार। तो इसमें ध्यान रखना कभी कभार क्या करेंगे कि कोई भी हमें दो भुजाएं दे रखी होंगी, या तो हमें ऊंचाई दे रखी हो और त्रिज्या ऊंचाई दे रखी हो। क्या पूछ ले? आर पूछ ले, त्रिज्या पूछ ले। मतलब इन तीनों में से कोई भी हमें दो कंडीशन दे रखी हो और तीसरी कंडीशन पूछे तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या हमारे पास? एल बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या हमारे पास? एच का स्क्वायर प्लस आधार क्या हमारे पास? आधार आर का स्क्वायर। तो यहां से एक ये फॉर्मूला और बन जाता है एक्स्ट्रा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वो ना याद करके हम ये याद करेंगे एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है। यहां से अगर मान लीजिए कोई भी दो कंडीशन दे रखी हो और हमें तीसरी का मान निकालना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं फिर अब आगे। अगला क्या है? अच्छा देखो ये आ गया हमारे पास अब क्या? गोला। ये क्या हमारा? गोला।
अब एक चीज समझिए, अभी अपने इससे पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था वृत्त। क्या पढ़ा था? वृत्त। यहां मैंने गोला लिख लिया और यहां क्या लिख लिया? वृत्त। अब मुझे ये कौन बताएगा कि गोले और वृत्त में अंतर क्या होता है? गोले और वृत्त में अंतर क्या होता है? देखो इसमें कई सारे अंतर होते हैं। अंतर क्या? वृत्त जो होता है वो होता है हमारा 2D, और गोला जो होता है वो क्या होता है हमारा 3D। अब बच्चे कुछ ये कह रहे होंगे कि सर 2D और 3D तो हमें पता नहीं क्या होता है। 2D का मतलब होता है जिसमें दो दिशाएं हो, डायरेक्शन दो हो, एक लंबाई हो और क्या हो? चौड़ाई हो। और 3D का मतलब होता है जिसमें तीन दिशाएं हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो और क्या हो? ऊंचाई हो। जैसे जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पेन है। अब देखो जैसे मैंने ये कर लिया, तो ये बताओ इसकी एक लंबाई है, यहां से लेकर लंबाई हुई यहां से लेकर यहां तक। अच्छा, इसकी एक कुछ ना कुछ चौड़ाई है, ये कितना चौड़ा है, और इसकी एक कुछ ना कुछ ऊंचाई है। तीन चीजें हैं। जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? 3D। और जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो उसे हम क्या बोलते हैं? क्या? 2D। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक आयत बना दिया। अब ये बताओ आयत जो है इसकी तो लंबाई तो ये है और चौड़ाई ये है। अब क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि इसकी कुछ ऊंचाई है? ऊंचाई नहीं है। जब इसकी ऊंचाई नहीं है तो इसे हम क्या बोलते हैं? 2D। और ध्यान रखना, जो 2D होती है केवल उसको हम शेप मतलब किसी भी पेपर पर बना सकते हैं, उसको हम हाथ में नहीं छू सकते या फिर उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे 2D है ये, 2D को हम क्या कर सकते हैं? आयत। तो आयत हम क्या किया? हमने पेपर बनाया। क्या आयत को हमने कभी उठाया है? कभी नहीं उठाया, क्योंकि हम 2D को केवल देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको हम यूज नहीं कर सकते। जैसे इस टाइप से मैं ये यूज कर रहा हूँ, मार्कर यूज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है हमारा 3D। और जो ये जो होगा आयत या वर्ग या फिर क्या वृत्त, ये सब क्या होते हैं? हमारे 2D। जैसे वृत्त होता है ये, क्या इसको हम कहीं यूज कर सकते हैं? क्या इसकी कुछ ऊंचाई है? नहीं है। ठीक है, अब ये मत कह देना कि सर हम कुछ भी रख दें पतला वाला और वो रख दें तो वो क्या होगा? हमारा 2D या 3D होगा। 3D होगा। जैसे मान लीजिए कोई पेज है, कागज का पेज। कागज का जो पेज होता है उसकी ये बताओ कुछ ना कुछ मोटा होता है ना। कोई पेज ज्यादा मोटा, कोई पतला, लेकिन मोटा तो होता है ना। जब मोटा होता है तो इसका मतलब वो ध्यान रखना वो 2D नहीं है, वो कौन सा है? 3D। तो आप कमेंट करके ये बताना कि कागज की जो शेप है वो कौन सी शेप है? या तो घन है, या घनाभ है, या शंकु है, या बेलन है, या गोला है, या अर्धगोला है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि कागज की जो शेप होती है, कागज जो होता है वो किस शेप में होता है। ठीक है, या फिर जो एक सिक्का होता है हमारा, जो 10 का नोट है ना, गिर्री का जो नोट होता है 10 का जो सिक्का होता है, अब ये तुम्हें बताना है कि 10 का जो सिक्का होगा वो कौन सी शेप में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे इसकी, तो याद रखना वृत्त जो होता है वो हमारी 2D होती है और गोला जो होता है वो हमारी क्या होती है? 3D। अब 3D में कौन कौन आएगा? 3D में वो आते हैं जिसकी हमारे पास ऊंचाई होती है, जैसे गेंद। अब गेंद की तो ऊंचाई होती है हमारी, गेंद को हम यूज भी करते हैं। जैसे एक होता है हमारा कंचा, जिसमें हम बचपन में खेलते थे। ठीक है, अब भी तुम भी शायद खेलते होंगे। तो एक हमारा कंचा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? 3D बोलते हैं। अब गेंदों से तो फिलहाल सब हर कोई खेल देता है फिलहाल। ठीक है, 3D। अब इसके बाद हमसे क्या क्या पूछेगा? गोले का वक्र पृष्ठ। ध्यान रखना, गोले का वक्र पृष्ठ हो या कुल पृष्ठ हो, ध्यान रखना ये हमारा खोखला नहीं होता। ये तो खोखला नहीं होता। तो इसका वक्र पृष्ठ हो या कुल पृष्ठ हो, इसका एक ही फॉर्मूला होता है। क्या होता है? 4πr²। अब इसके बाद बात करते हैं हम आयतन की। किसकी बात करते हैं? आयतन। तो इसका जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 4/3πr³। ठीक है, इसके हमारे पास केवल दो फॉर्मूले होते हैं। ये किसके? हमारे गोले के। अब यहीं पर बात कर लेते हैं हम अर्धगोले की। किसकी बात करें? अर्धगोले की। अर्धगोला। अब देखिए अर्धगोला क्या होता है? अर्धगोला होता है हमारा इस टाइप का, जैसे मैं यहां बना दे रहा हूं ऐसे करके। ये जो होता है, जो कटोरा होता है, देखा होगा तुमने, ये अर्धगोला। ठीक है, अब अर्धगोले में यही, इसमें भी हमें दो तीन कंडीशन पूछेगा। सबसे पहली, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। यहाँ अर्धगोला तो यहाँ वक्र पृष्ठ लिख दे रहा हूं केवल। इसका जो वक्र पृष्ठ होता है गोले का आधा होता है। गोले का आधा कितना होगा? 2πr²। इसका जो कुल पृष्ठ होगा, ध्यान रखना कुल पृष्ठ इसका अलग होता है। कुल पृष्ठ में क्या है कि ऊपर से हम इसको ढक देंगे, तो ऊपर से ढका हुआ एक क्या हो गया? πr² जुड़ जाएगा। वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है? 2πr²। 2πr² में हम क्या जोड़ देंगे? πr² जोड़ देंगे।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3πr स्क्वायर। अच्छा, इसके हम बात करें आयतन की, तो आयतन ध्यान रखना, जो गोले का आयतन था उसका हम आधा कर देते हैं। गोले का आयतन क्या था 4/3 पाई आर क्यू, जब इसका आधा करूंगा तो 2 से भाग करूंगा तो इसका जो आयतन आएगा वो कितना आएगा 2/3 पाई आर। ठीक है, तो ये थे हमारे भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सभी सूत्र। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, ये था हमारा सब। अब देखो, और एक चीज याद रखना कि जितना भी मैंने ये कराया है ये सब का सब 9th में और 10th में बिल्कुल सेम डिक्टो पूछा जाता है। 9th में पूछा जाएगा और 10th में पूछा जाएगा। लेकिन ध्यान रखना एक और चीज कि जो 12th में एक चैप्टर आता है हमारे पास, कौन सा, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में ये फॉर्मूले और यूज होते हैं। तो जो बच्चे 12th में हैं तो एक बार इन सभी फॉर्मूलों को याद कर लेना, पढ़ लेना, सीख लेना जो भी है। ठीक है, 9th 10th और 12th ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला वीडियो। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और उसमें मैं पढ़ाने वाला हूं आपको चैप्टर कौन सा था ये हमारा 13, तो इसमें कराऊंगा मैं क्या 13.1। अब के लिए टाटा, बाय बाय।